नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो होम्योपैथी की ऐसी शानदार मेडिसिन के यूज के बारे में बताऊंगा जिसका इस्तेमाल आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, पर बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के रूप में इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं और ये बहुत से होम्योपैथिक डॉक्टरों के द्वारा यूज किया जाता है, खास करके जो पुराने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और यहां पर देखेंगे आप तो दो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होम्योपैथिक मेडिसिन है। पहली है आर्निका मोंटाना 30 पोटेंसी में और दूसरी है हेमामेलिस वर्जिनिका, ये भी 30 पोटेंसी में। तो दो बहुत ही होम्योपैथी की शानदार मेडिसिन, पहली आर्निका, दूसरी हेमामेलिस वर्जिनिका। अब देखिए इनके लक्षणों के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे लक्षणों बहुत सारी जगह पर यह काम आती है। आर्निका मोंटाना दर्द वर्द, या अभी हम चलिए लक्षणों को छोड़ते हैं, मटेरिया मेडिका पर नहीं जाते हैं, हम ये बात करते हैं कि हम इसे कहां कहां यूज करेंगे। आपको जब भी दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर कहीं पर भी कोई भी ऐसी बीमारी हो जहां पर आपको ऐसा लगे कि खून जो है वो एक जगह स्थिर हो गया है, चाहे वो किसी भी बीमारी में लगे, और खून जैसे खून के थक्के जमना या खून एक जगह इकट्ठा होकर कोई गठान जैसी बना लेना, या खून एक जगह जमा होने के कारण नसें जो है वो फूली फूली हुई दिखना, तो ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें खून एक जगह इकट्ठा हो गया हो जिसके कारण वो बीमारी बनती है, वो बीमारी पैदा होती है और उस बीमारी का निर्माण होता है, वहां पर आपको दोस्तों ये दोनों मेडिसिन का एक साथ इस्तेमाल करना है, हेमामेलिस 30 और आर्निका 30। एग्जाम्पल के लिए कई सारी ऐसी बीमारियां होती है जहां पर खून एक जगह इकट्ठा हो जाता है। जैसे सबसे पहला होता है हेमारथ्रोसिस। हेमारथ्रोसिस क्या होता है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जब भी कोई चोट लगती है या किसी एक्सीडेंट के बाद, अधिकतर ऐसे केसेस में देखने में आता है, बाइक से जा रहा है, बाइक से गिर पड़े, घुटने के बल गिरे, और जिस जगह से मतलब घुटने के बल गिरे, घुटना जैसे ही किसी चीज से टकराया वहां पर कैपिलरीज जो है या ब्लड वेसल्स जो है वो फट गई और वहां पर खून इकट्ठा हो गया। अब ये जो खून इकट्ठा हो जाता है किसी जोड़ में, इसे बोला जाता है हेमारथ्रोसिस। तो दोस्तों ये जब खून किसी जोड़ में इकट्ठा होता है तो फिर उस जोड़ के मूवमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, वो जोड़ स्टिफ हो जाता है, उसे प्रॉपरली बेंड नहीं करते बनता और एक्सटेंड भी नहीं करते बनता, ना उसे मोड़ते बनता है, ना ठीक से सीधा करते बनता, और वहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है। डॉक्टर जांच में बताते हैं कि भाई यहां पर जो है खून जमा हुआ है या खून के थक्के से है। ऐसी कंडीशन में आपको आर्निका 30 और हेमामेलिस 30 इन दोनों मेडिसिन को एक साथ यूज करना है। या तो आप दोनों की अलग अलग दो दो बूंद ले लीजिए दिन में 3 बार, या दोनों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए और उस कॉम्बिनेशन की दो टोटल 4 बूंदे सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार लीजिए। हेमामेलिस वर्जिनिका का काम है दोस्तों जो वेन्स में ब्लड एक्यूमुलेट हुआ है उसे सही तरीके से प्रॉपरली थक्के को खत्म करना, और आर्निका मोंटाना भी थक्का भी खत्म करता है, साथ ही साथ इसके कारण जो दर्द है, जो इन्फ्लामेशन है, सूजन आई हुई है, उसे भी ठीक करने का काम करता है। आर्निका मोंटाना ब्लड के सर्कुलेशन को भी बढ़ा देता है, और यही कहीं पर खून के थक्के वगैरह जमे हुए तो वहां पर चूंकि ब्लड लिक्विफाइड होकर के आसपास के जो सराउंडिंग टिश्यू है उसमें एब्जॉर्ब कराने का काम आर्निका मोंटाना करा देता है। और हेमामेलिस भी जो है ये वेन्स और इनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है ताकि वहां पर ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होता रहे। अब दूसरी जो बीमारी होती है दोस्तों वो होती है वेरिकोज वेन्स। बहुत सारे लोगों में वेरिकोज वेन्स पाई जाती है। आप देखेंगे तो उनके पाँव में जो वेन्स होती है वो फुली फुली दिखाई देती है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण भी ये होता है कि वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा, या तो वहां पर खून के थक्के होने के कारण नहीं हो पा रहा, या जो छोटे छोटे वाल्व होते हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, जिससे ब्लड वापस रिवर्स पाँव के नीचे जमा होने लगता है। तो यहां पर भी वेन्स जो होती है फूलने लगती है। इस कंडीशन में भी वेन्स फूलने के कारण एक तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, दूसरा कई सारे लोगों को फूली हुई जगह पर वहां पर पेन और हेवीनेस वगैरह दिखती है। तो ऐसी कंडीशन में भी ध्यान दीजिएगा, आर्निका मोंटाना और हेमामेलिस इन दोनों मेडिसिन का एक साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसकी 4-4 बूंदे सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार यूज करना है। ये 2 प्रयोग हो गए। तीसरा होता है दोस्तों वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या होती है? तो जिस प्रकार से वेरिकोज वेन्स होता है कि वेन्स फूल गई, उसी प्रकार से वेरिकोसील में जो टेस्टिस के ऊपर की वेन्स होती है या उसकी सराउंडिंग वेन्स होती है, वहां पर भी चोट के कारण या किसी अन्य कारण से वहां पर भी यदि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है तो वहां पर भी वेन्स जो होती है वो फूलने लग जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको आर्निका प्लस हेमामेलिस का कॉम्बिनेशन देना, यहां पर भी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा। तो ये जो वेरिकोसील है ये भी मेल्ट होगा, ये भी डाउन होगा, प्रॉपरली आर्निका भी दे रहा है, तो वहां पर जो दर्द और हेवीनेस महसूस हो रही है ये भी दोस्तों ठीक होगी। चौथा केस आता है हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों को जो ब्लड की वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, ये ब्लड वेसल्स आपस में इकट्ठा होकर झुंड की झुंड एक दूसरे से मिल करके एक गठान जैसी, एक मस्से जैसा रूप धारण कर लेती है।
तो ये गठान अधिकतर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में हो जाता है। कुछ लोगों को जन्मजात होता है, कुछ बच्चों को पैदा होने के तुरंत बाद, थोड़े से दिनों बाद दिखाई देने लगता है हिमेंजियोमा, जिसे खून की गठान साधारण शब्दों में कहा जाता है। तो ये जो खून की गठान है, यहां पर भी आपको आर्निका 30 और हेमामेलिस 30 दोनों मेडिसिन मिलाकर देना है। यदि छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो दाने में देना है। दाने में आप दोनों मेडिसिन की एक साथ 4-4, 5-5 बूंदे डाल दीजिए और 3-4 दाने दिन में 3 बार बच्चे को देते रहिए। तो ये क्या करेगी, ये जो खून की गठान बन गई है, ये इसे धीरे धीरे मेल्ट करके वहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली सही करने का काम करेगी। ये हो गया चौथा यूज। पांचवा यूज दोस्तों, हम जो ब्लैंड पाइल्स होते हैं, जहां पर पाइल्स जो होती है मतलब बवासीर में जो वेन्स होती है, यदि वो फूल गई हो और एक पाइल्स का उसने रूप धारण कर लिया, वहां पर भी आप इन दोनों मेडिसिन के कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या करेगी, जैसे कई सारे लोगों को जो ब्लैंड पाइल्स हो जाता है, मस्सा बहुत ज्यादा फूल जाता है, वहां बहुत ज्यादा दर्द और भारीपन लगता है, तो वहां पर भी आपको हेमामेलिस देना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन सही हो, और आर्निका वहां का दर्द भारीपन को खत्म करेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, परंतु पाइल्स के कारण बहुत ज्यादा हेवीनेस, दर्द लग रहा है, अंदर से बहुत ज्यादा ये सारी चीजें फील हो रही है, वहां पर आपको ये कॉम्बिनेशन देना है। तो बहुत रामबाण कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा। आर्निका मोंटाना 30 और हेमामेलिस 30 दोनों मेडिसिन या तो आप अलग अलग दे दीजिए या दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर एक साथ दे दीजिए। अब एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ये मेडिसिन का कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी जहां पर ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है वहां पर यूज नहीं करना है। जहां पर ब्लड थक्के के रूप में या गठान के रूप में या ब्लड इकट्ठा हो रहा है, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए ही आपको इस मेडिसिन का यूज करना है। कहीं पर कोई चोट, कोई घाव लगा हुआ है, ऑलरेडी ब्लड बह रहा है, वहां नहीं देना है। या जैसे हम ब्लीडिंग रोकने के लिए, पाइल्स की ब्लीडिंग रोकने के लिए हम हेमामेलिस मदर टिंचर में देते हैं, तो आप अकेली हेमामेलिस दे वहां पर, आर्निका वहां पर नहीं देना है। तो याद रखिएगा, जहां पर भी ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है वहां पर इसका यूज नहीं करना है, और जहां पर भी थक्के हैं, जहां पर आपको लगे कि यहां पर ब्लड इकट्ठा हो गया है, प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा, वहां पर आपको इस कॉम्बिनेशन का यूज करना है। जब आप इस कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे तो जो रिजल्ट आपको मिलेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो बहुत ही चमत्कारिक ये कॉम्बिनेशन यूज जरूर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसके रिजल्ट जरूर बताइएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।